की शनाख्त 29 साल के अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से हुई है। रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया था। फायरिंग के वाक़े के बाद व्हाइट हाउस को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन DC में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने के ऑर्डर्स जारी कर दिए। हुकाम के मुताबिक एहलकारों पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजाफी तैनाती का मकसद दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी को मजबूत बनाना और किसी भी मुमकिन खतरे का मुकाबला करना है। अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अफगान शहरी की जानिब से वाशिंगटन में नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों को गोली मारने के बाद ट्रंप इंतजामिया ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें फौरी तौर पर रोकी हैं। अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तों का मुकम्मल सिक्योरिटी जायजा लिया जाएगा। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और जाँच के निज़ाम का दोबारा जायजा लेने के बाद ही दरख्वास्तों की बहाली से मुतालिक फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान और बहरीन ने तिजारत $1 अरब तक ले जाने और वीज़ा शराइत में नरमी लाने पर इत्तफाक कर लिया। सरकारी अलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बहरीन के वली अहद बहरीनी अफवाज के नायब सुप्रीम कमांडर और वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकातें की हैं। वज़ीर आज़म को मनाना में कसरुल क़ज़ीबिया पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल पर शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा का शुक्रिया अदा किया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में बहरीन की क़यादत को सराहा गया। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन गुफ्तगू का मरकज़ रहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 तरफ़ा तिजारत को 3 साल में $1 अरब तक ले जाया जाएगा। कराची ग्वादर और खलीफा बिन सलमान पोर्ट के दरमियान राब्ते बढ़ाने की तजवीज़ भी शामिल है। बहरीनी सरमायाकारों को फूड सिक्योरिटी, IT तामीरात, कानकुनी में मौक़े तलाश करने की दावत भी दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। कौमी असम्बली की 6 में से 5 नशस्तों पर कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी किए गए। NA-18 हरीपुर से नून लीग के बाबर नवाज खान, NA-104 फैसलाबाद से नून लीग के दानियाल अहमद, NA-139 लाहौर से नून लीग के मोहम्मद नुमान, NA-143 साहिवाल से नून लीग के मोहम्मद तुफैल, NA-185 DG खान से नून लीग के महमूद कादिर का नोटिफिकेशन जारी। हंगू में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगू में चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मजम्मत। पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत। कहा कि शहीद एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। KPK पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बेसहारा बेवाओं के कब्ज़ा केस फौरी हल करने का हुक्म। ऑर्डिनेंस 2025 के मुकम्मल निफाज की हिदायत जारी कर दी गई। जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़े के खिलाफ हर दिन की मॉनिटरिंग भी होगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पंजाब में कब्ज़े के खिलाफ फौरी हुकूमती इक़दामात की इत्तला आम आवाम तक पहुँचाने के लिए मसाजिद में ऐलानात भी किए जाएंगे। मरियम नवाज़ का कहना है कि नाजायज़ कब्ज़ा केस के जल्द हल से आवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स नाजायज़ कब्ज़ा केस पर रोज़ाना इजलास करें। खुद मॉनिटरिंग करूंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का फिल्मी और मीडिया प्रोजेक्ट्स फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। मेगा प्रोजेक्ट्स की बरवक्त और मौसर तशहीर की हिदायत जारी कर दी गई। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास हुआ। जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग और हुकाम को तेज़ रफ्तार की हिदायत जारी कर दी गई है। शर्जील मेमन ने कहा है कि मीडिया के ज़रिए माशरे में मुस्बत पैगाम फैलाना ज़रूरी हो चुका है। तख्लीकी मवाद के ज़रिए सूबे की तारीख और समाजी मसाइल उजागर किए जाएंगे। तरक्याती मनसूबों बुनियादी ढांचे की पेशरफ्त आवाम तक पहुँचाई जाए।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की फ़िज़ा आज भी आलूदा। सुबह सवेरे लाहौर 444 पार्टिकुलेट मीटर के साथ सरे फहरिस्त रहा। महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक फैसलाबाद में 344 और गुजरांवाला में 315 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड किए गए। स्मोक के बायस मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से सवाबी तक बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम है। मोटरवे बंद करने का मकसद हादसात से बचाव और मोटरवे इस्तेमाल करने वालों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,64,400 की सतह अबूर कर गया। पेशावर में मतनी के करीब 24 इंच की मरकजी गैस ट्रांसमिशन लाइन फट गई। धमाके की वजह से पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, मर्दान, स्वात के सार्फिन को गैस की फराहमी मुतासर होगी। गैस की सप्लाई बंद करने के लिए टीमें इलाके में भेज दी गई हैं। पेशावर, मर्दान और स्वात में गैस सार्फिन के लिए दरियाए सिंध की 16 इंच लाइन से फराहमी जारी है। सार्फिन को दिन में 3 वक्त गैस फराहम की जाएगी। थाईलैंड में बारिश का 300 साला रिकॉर्ड टूट गया। सैलाब से हलाकतों की तादाद 33 हो गई। जनूबी शहर हॉटियाई समेत मुतादिद इलाके ताहाल ज़ेरे आब। शदीद बारिशों और सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। थाईलैंड और मलेशिया में 5000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। फौजी हेलीकॉप्टर छतों पर फंसे अफराद को सामान पहुँचा रहे हैं। मुतासरा इलाकों में ऑक्सीजन सिलेंडर और जनरेटर्स भी फराहम किए जा रहे हैं। ट्राई नेशन T20 सीरीज का आखिरी लीग मैच आज खेला जाएगा। रावलपिंडी में पाकिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबले होंगे। आइलैंडर्स मैच जीतकर फाइनल तक रसाई हासिल कर सकते हैं। श्रीलंका की शिकस्त की सूरत में जिम्बाब्वे फाइनल में पहुंच जाएगा। ग्रीन शर्ट्स इब्तदाई 3 मैचेस जीतकर पहले ही फाइनल का टिकट कटवा चुके। पाकिस्तान ने पहले मैच में श्रीलंका को ज़ेर किया था। नेपाल प्रीमियर लीग में बड़ा सट्टेबाजी स्कैंडल बेनकाब हो गया। गैर कानूनी सट्टा खेलने वाले 9 भारतीय बाशिंदे गिरफ्तार। मुबैना तौर पर ऑनलाइन गैर कानूनी बैटिंग नेटवर्क चला रहे थे। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार भारतीय बाशिंदों का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश से बताया गया है और उनकी उम्रें 19 से 35 साल के दरमियान है। सट्टेबाजों से 15 मोबाइल फ़ोन्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स और बैटिंग डाटा कब्जे में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी गैर कानूनी ट्रांजेक्शन्स में मुलव्वस पाए गए। इस्लामाबाद में जारी CAS इंटरनेशनल स्क्वॉश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आज एक्शन में नजर आएंगे। पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान के हमजा खान और स्विट्जरलैंड के डेविड ब्रेनेट के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में सेकंड सीड पाकिस्तान के नूर जमान का मुकाबला हमवतन नासिर इकबाल से होगा। CAS इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप की इनामी रकम $37,000 है। यूएफा चैंपियंस फुटबॉल लीग में आर्सेनल की फतूहात का सिलसिला जारी। इंग्लिश क्लब ने बायरन म्यूनिख को 3-1 से पिछाड़कर मुसलसल 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। लिवरपूल को होम ग्राउंड पर डच क्लब PSV के हाथों 4-1 से शिकस्त का सामना रहा। फातह टीम के कोहैप ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। ये गुज़िश्ता 12 मैचेस में लिवरपूल की 9वीं शिकस्त है। और इटली के शहर मिलान में हसीनाओं के जलवे। फैशन शो में नाज़रीनों ने माहौल जगमगा दिया। रैंप पर चलती हसीनाएं हर कदम पर जादू बिखेरती नजर आईं। मौसम सरमा के जदीद पहनावे पेश किए गए। फैशन शो में जिद्दत और दिलकशी का हसीन इम्तिजाज देखने को मिला। म्यूजिक, लाइट्स और ग्लैमर ने मिलान फैशन शो के शुरा पर सहर तारी कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।